नाजरीन, आज के वीडियो में बात करते हैं पाकिस्तान करंट अकाउंट खसारे में चल रहा है। पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की सरमायाकारी करना कैसा है। सबसे पहले हम बात करें तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा भाई आप रियल एस्टेट में सरमायाकारी ना करने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि अभी रियल एस्टेट पूरी के अंदर आप सरमायाकारी ना करें। देखें, पाकिस्तानी रियल एस्टेट में कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है। पाकिस्तानी रियल एस्टेट में आपको बने बनाए घर मिलते हैं, आपको अपार्टमेंट मिलते हैं, आपको प्लॉट मिलते हैं, आपको फाइल्स मिलती हैं, आपको मॉर्टगेज हाउस मिलते हैं। ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में आती हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था डोंट इन्वेस्ट इन फाइल्स के ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो कि फाइल कल्चर में या फाइल सिस्टम में फंस चुके हैं, जिनकी सरमायाकारी ज़ाया हो चुकी है, उनके लिए फाइल में इन्वेस्टमेंट करना राइट नाउ पाकिस्तान में सेफ नहीं है अकॉर्डिंग टू करंट रियल एस्टेट सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो हमारे उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने उन लोगों को गाइड किया था। आज के वीडियो में बेसिकली बात करेंगे पाकिस्तानी करंट अकाउंट जो है राइट नाउ पाकिस्तान की अकाउंट। देखें, ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। आप रियल एस्टेट के कंपैरिजन में इकोनॉमिक जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आपके मुल्क की जो मईशत होती है उसके ऊपर दारोमदार होता है रियल एस्टेट का। आपके किसी भी मुल्क की कोई भी बिजनेस के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो आपकी इकोनॉमी को डिस्कस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स टू बी डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करें, देखें पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट कर चुका है डॉलर्स में। हमारे पास हमारे करंट अकाउंट में अभी इतने ज़्यादा डॉलर्स नहीं है कि हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर जो है हम इंपोर्ट को पेड कर पाएँ। हम अपनी इंपोर्ट के अगेंस्ट में हमारी जितनी पेमेंट्स बनती हैं, फॉरेन पेमेंट्स बनती हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी होती हैं, हम वो सारी चीज़ें पेड कर सकें। तो उसकी वजह से हमारे करंट अकाउंट में अभी बहुत ज़्यादा पैसे माइनस में है। हमारा करंट अकाउंट माइनस में चल रहा है। हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। देखें, किसी भी मुल्क की मिसाल होती है एक घर की तरह। आप अपने घर में जब चीज़ें दुकान से या ग्रॉसरी के लिए लेकर जाते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उधार चीज़ें लेंगे, तो जब तक आप अपना उधार पिछला नहीं चुकाएंगे आपको गाहक जो है आप तो गाहक होंगे। तो डेफिनेटली जब आप कस्टमर बनते हैं तो कस्टमर में आपका जो लेन देन का रिलेशनशिप होता है वो बड़ा मैटर करता है। तो उस वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान के रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे पास जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी डेफिसिट में है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कोई भी बंदा जिसके पास सरमायाकारी डॉलर में होगी वो पाकिस्तान में राइट नाउ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों? आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए उसे compete करना पड़ता है अपने पैसे को पाकिस्तानी रुपए में, और पाकिस्तानी रुपए की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। डेप्रिसिएट कर रहा है पाकिस्तानी रुपए की कदर डेप्रिसिएट कर रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में। और रियल एस्टेट में जो नई सोसाइटीज़ हैं, जिसकी वजह से नई सोसाइटीज़ में जो है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। हाउस डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन कुव्वत ख़रीद कम हो रही है आम इंसान की, आम पब्लिक की। एक मिडिल क्लास बंदा 25,000 रुपये अगर कमाता है तो इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लेकिन सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो जो 25,000 रुपये कमाता है, 25,000 में अगर आप कैलकुलेशन करें एक मिडिल क्लास बंदे की, तो उसके लिए राइट नाउ पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में घर बनाना। तो करंट अकाउंट पाकिस्तान का माइनस में, रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है वो अभी थोड़ा सा डार्क है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के लिए सोना चांदी भी है। अगर आप बात करें पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में, तो जहां पर बहुत सारे मिडिल क्लास लोग इफेक्ट हुए हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्टेबल रिसोर्सेज इनकम थी, जिनके पास स्टेबल इन्वेस्टमेंट थी, जिनके पास बैकएंड पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि वो राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की हालत बन चुकी है रियल एस्टेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों में सरमायाकारी कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान के इस इन्फ्लेशन में आने की वजह से फ़ायदा हो सकता है। हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे।
बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट क्रैश नहीं हुई पाकिस्तान की, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुई है मिडिल क्लास लोगों के लिए, एंड यूजर के लिए, जिसने आज से 2 साल पहले सरमायाकारी की थी लॉन्ग टर्म के लिए, उस बंदे को नुकसान हुआ है, ना कि उस बंदे को जिसने आज इन्वेस्टमेंट करी और 2 साल के बाद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो हाल होगा वो बेहतर होगा आज के नताइज के मुताबिक। देखें अभी पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, लोग रियल एस्टेट को छोड़कर गोल्ड में या मॉर्टगेज में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है वक्ती तौर पर, लेकिन लंबे अरसे के लिए ना तो आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं, ना आप कोई भी मॉर्टगेज कोई भी चीज है वो आप ले सकते हैं, वो लंबे अरसे के लिए नहीं होती। रियल एस्टेट होता है लंबे अरसे के लिए। लंबे अरसे में आपको सरमायाकारी करनी पड़ती है, फाइल में आप प्लॉट लेते हैं, प्लॉट कब डेवलप होगा, कब तक उसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो राइट नाउ पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर चल रही है। लॉन्ग टर्म प्लान के हवाले से अगर आप कहीं पर ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें ये नहीं है कि आपके फाइल माइनस में ही रहेगी। हाँ, 1 साल के बाद हो सकता है कि जितनी वो माइनस में जाए, जब पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली थोड़े से बेहतर होंगे तो वो फाइल उतनी प्लस में भी जा सकते हैं, इवन डैट के हो सकता है उससे डबल में चली जाए। उसके बाद अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, आप वो प्रॉपर्टी खरीदें जहां पर आपको रेंटल इनकम मिले, आप ज्यादा से ज्यादा फिनिश प्रॉपर्टी की तरफ आए। देखिए रियल एस्टेट में अभी हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है, आप कहीं पर किसी सोसाइटी में अगर एक फ्लैट परचेज कर लेते हैं तो वो फ्लैट की वैल्यू जो एसेट वैल्यू होगी वो कम नहीं होगी, उसमें यह होगा कि जितनी देर तक आप उसको परचेज करने के बाद आप उसकी मार्केट के ऊपर जाने का वेट करेंगे, उसके मुकाबले में आपको जब उसका पर मंथ रेंटल मिलेगा, जो रेंटल यील्ड मिलेगी, वो एक तरह का आपके लिए प्रॉफिट होगा। जब आप उससे एक अपनी रेंटल इनकम निकालेंगे, रेंटल इनकम के बाद जब प्रॉपर्टी बेहतरी की तरफ आएगी, डेफिनेटली उसकी प्राइस में भी इजाफा होगा, उसकी जब कीमत बढ़ेगी तो आपको रेंटल इनकम के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे के जाएगी। ये है रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान की, जो कि आने वाले वक्तों में होगी। तो रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश है तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन देखकर इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपको फायदा कहां पर है। देखें जो किसी भी मुल्क में आप देखें, कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एसेट्स वैल्यू जो होती है वो अच्छी हो जाती है, वो इंक्रीज करती है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ऑपोजिट सिस्टम है, यहाँ पर इन्फ्लेशन में प्रॉपर्टी गिरती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में हाउसिंग मार्केट, जो हाउसिंग डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये होता है, वहाँ पर रोज़गार होता है लोगों का, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। पाकिस्तान में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, शरह सूद बैंकों ने इतनी ज़्यादा कर दी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी जो अदमे इस्तेहकाम है, ये सारी चीज़ों को अगर आप कंपेयर करें, पाकिस्तान का सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। रेंटल यील्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद देखें, मैं हमेशा से कहता हूँ आप कभी भी फाइल सिस्टम में नहीं जाएं। देखिए मिडिल क्लास बंदा, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बंदा 25 या 30 हज़ार रुपये अगर अर्न करता है तो उस बंदे के लिए पाकिस्तान के अंदर हाउस परचेज करना, रेंटल यील्ड के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। देखिए फिर इस तरह का बंदा कभी फाइल सिस्टम में ना आए। देखिए आपने अगर वेट करना है ना, फिर आप कोई कमेटी डालें, कोई इस तरह का काम करें जिसके पास आपके पास इतनी अच्छी सेविंग हो कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन करें फिनिश प्रॉपर्टी में। क्योंकि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो ज़्यादातर जो है वो माइनस में रहती है, इतनी प्लस में नहीं जाती। प्लस में वही लोग जाते हैं जो बड़े सरमायाकार होते हैं। बड़ा सरमायाकार जब भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से अपना पैसा उठाएगा, रियल एस्टेट मार्केट नीचे आएगी। और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बड़ी बुरी तरह बेनकाब होती है जब बड़ा बंदा अपना पैसा उठा लेता है, और नुकसान हमेशा मिडिल क्लास लोगों को होता है। क्योंकि बड़ी सोसाइटीज जब बनती हैं तो बड़े बड़े सरमायाकार बल्क में फाइल्स लेते हैं। जब वो बल्क में फाइल लेते हैं तो तब जितनी भी आपको पता चल रहा था, यार आज मैंने प्लॉट की जो फाइल परचेज की इसमें 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वो यही होता है। वो डिमांड क्रिएट करते हैं, जब मार्केट में वो डिमांड क्रिएट करते हैं, जब हाइप होती है मार्केट में, आपकी प्राइसेस बिल्कुल ऊपर आती हैं, तब एकदम से जब वो अपना पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, आपकी वही फाइल जो 25,000 माइनस प्लस में चल रही होती है, वही करीबन 25,000 माइनस में आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट क्रैश करती है और आप ब्लेम करते हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट को। ऐसा नहीं है।
देखें ये होती है साइकी की गेम, ये होती है ट्रिक की गेम जो बड़े इन्वेस्टर खेलते हैं। छोटा इन्वेस्टर, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, जिसकी वजह से नुकसान होता है। हाउसिंग डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले करीबन 5 सालों में पाकिस्तान में 19.3 की परसेंटेज के हिसाब से जो हाउसिंग डिमांड है वो ज़्यादा हुई है। और उसके बाद लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। जो चीज़ 15 लाख की थी वो 30 से 35 लाख तक आ चुकी है। तो डेफिनेटली एक बंदा 15 लाख रुपए सेव करता है, वो चीज़ 30 लाख की हो गई है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी फिर चली जाती है। ये मिडिल क्लास बंदे के साथ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ आएँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा वेट कर लें मार्केट के अप होने का। जब आपके पास सेविंग अच्छी खासी हो जाए, आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में, मिडिल क्लास बंदा हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट की तरफ आए और बेस्ट ऑप्शन का वेट करें। बहुत ज़्यादा लोग जल्दी करते हैं। पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग चाहते हैं कि आज 25,000 का अगर आज 25,000 प्रॉफिट चल रहा है तो कल मुझे 50 मिल जाए। लोग कहते हैं भाई मलिक रियाज इतना ऊपर निकल गया, मैं भी दिनों में आ जाऊं। ऐसा नहीं है। देखें, वो वक्त और थे, अब वक्त और है। हाँ, आपको थोड़ा सा, आप मिडिल क्लास बनने, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली होती है, आपकी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, आपके अंदर बहुत सारा बर्डन होता है। तो वो प्रेशर आउट सिचुएशन में आप जल्दी से फैसला नहीं करें। आप बिल्कुल सोच समझकर तहम्मुल मिजाज से फैसला करें, फिर आपके लिए जो बेटर है वो जो होता है हो जाता है। अब देखें, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बहुत अहम पॉइंट ये है, पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में पाकिस्तान का जो नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर हमारा इलेक्शन कामयाब हो गया और आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जमहूरी हुकूमत कोई भी आती है, वो 5 साल टिका के अपना काम करती है, तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बेहतर होगी। इस रियल एस्टेट मार्केट में आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड करूंगा, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे डबल हो सकती है, आप किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही था, रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करना आप लोगों के साथ कि आज की पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट अगर क्रैश है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो वो हमने डिस्कस किया कि फिनिश प्रॉपर्टी में अगर आप आते हैं जहां पर आपको रेंटल इनकम मिलता है, प्रॉपर्टी आपकी वहीं पर वहीं होगी, आपको पैसे देगी। जब भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बेहतर होगी तो आपकी वो प्रॉपर्टी आपको रिटर्न भी देकर जाएगी, साथ में आप उसकी पर मंथ इनकम से अपने कुछ भी एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।